हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो आज की वीडियो का हॉट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज हमारी वीडियो में हमारे साथ है हमारे भाई श्री मयंक सिंह बोरा जी। तो मयंक सिंह बोरा जी से जय श्री राम भाई सभी को। जैसा कि संदीप भाई ने बता रखा है कि आपको आज हम ड्राइविंग लाइसेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इसकी कि इंडियन लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और यहाँ आगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक कवर होंगे, तो आप उस पर बहुत ध्यान से सुनना और उस पर कार्रवाई करना जब आप यहाँ आओगे। तो आज का हमारा जो लाइसेंस का ये है मेन है कि आपका इंडियन जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आपका इंडियन लाइसेंस कितना पुराना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना पुराना है। तो सबसे पहले आप यहाँ आके अपने इंडियन लाइसेंस को जब ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट करोगे तो उधर पे आपको क्या क्या मतलब फेस करना पड़ेगा। तो पहला, अगर आपका 1 साल से नीचे है, 1 साल से कम पुराना है, तो आपको मिलेगा पी प्लेट, रेड पी मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका 1 साल से ऊपर लाइसेंस है इंडिया का तो आपको मिलेगा ग्रीन पी। और अगर आपका 3 साल पुराना लाइसेंस है इंडिया का, मतलब ओवरसीज आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, अपनी कंट्री का आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है, तो आपको कोई भी प्लेट्स नहीं मिलेगी, आपके पास होगा फुल लाइसेंस। तो एक होता है रेड पी, एक होता है ग्रीन पी, एक होता है फुल लाइसेंस। तो अब रेड पी के बारे में आपको भाई बताएंगे। तो रेड पी जो लाइसेंस है उसको हम जैसे P90 भी कहते हैं। तो P90 का मीन्स यहाँ पर ये है कि कहीं भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हर एक स्ट्रीट पे, हर एक अपने रोड्स पे और M4 वगैरह मोटरवेज में हर जगह पे अपनी एक स्पीड रहती है। तो कई जगह पे स्पीड 110 भी रहती है, स्पीड लिमिट 110 भी रहती है, जिसमें मतलब हम आगे नहीं बढ़, उससे तेज हम भगा नहीं सकते। भगाएंगे तो लाइसेंस हमारा वो सस्पेंड कर सकते हैं या हमें डीमेरिट पॉइंट्स दे सकते हैं। तो जो P90 वाले बंदे होते हैं, P90 यानी रेड प्लेट वाले, जिनका 1 साल से कम है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी इंडिया में। अभी हम कन्वर्जन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी आने वाले टॉपिक्स में बात की जाएगी। बट अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है रेड पी और P90। सो हमें नाम से ही डिफाइन होता है कि P90 क्या है। P90 यानी हम 90 की स्पीड से आगे नहीं भगा सकते। जैसे मोटरवेज होती हैं M4, M1, M2, ये मोटरवेज हैं, यहाँ स्पीड कहीं कहीं जगह पे 110 से अबव भी रहती हैं स्पीड लिमिट्स। तो हम वहाँ पर, जो हम P90 वाले हैं, हमें सबसे लेफ्ट लेन पर रहना है और वहाँ पर हम 90 की स्पीड से आगे नहीं भगा सकते। तो ये डिफाइन करता है P90 को। ये था 1 साल से नीचे वाले। 1 साल अब आती है बात जिसका 1 साल से ऊपर अपना ओवरसीज लाइसेंस है, उसको मिलता है ग्रीन पी होता है P100। उसके बारे में भी आपको भाई बताएंगे। तो जो भाई P100 होता है, जैसा कि वो नाम से डिफाइन है P100, तो हम 100 से ज़्यादा स्पीड नहीं भगा सकते कहीं पे भी, भले ही वहाँ 110 हो या 90 हो। 90 से ऊपर, 90 वाले में अगर तुम 100 भगाओगे तो तुम वैसे ही तुम्हारा वो हो जाएगा, लाइसेंस सस्पेंड होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है वहीं से ही। मतलब पुलिस वाले तुम्हें उसी टाइम रोक देंगे। वो ऑप्शन होता है कि वो तुम्हें सस्पेंड करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आगे की बात है। कितना तुम्हारी स्पीड के ऊपर जितना गैप है, मतलब कितना मार्जिन है। 90 में तुम अगर 100 भगा रहे हो तो 10 का गैप है, और अगर 110 भगा रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है। और अब हम बताते हैं कि जो P90 है और जो P100, जो रेड प्लेट है और जो ग्रीन प्लेट है। P90 रेड है, P100 ग्रीन पी। हाँ, तो उनका एक बहुत ही मेन रूल होता है। रूल ये है कि आपको एक प्लेट मिलती है, वो प्लेट अपनी गाड़ी के आगे भी लगानी है और अपनी गाड़ी के पीछे भी लगानी है, तभी तुम गाड़ी वो ड्राइव कर सकते हो। और अगर आपको पुलिस वालों ने पकड़ दिया तो वो आपको 2 डिमेरिट पॉइंट्स और समथिंग अराउंड $350 आपके वो डिडक्ट करेंगे तुम्हारे अकाउंट से, क्योंकि वो एक चालान बन जाता है, फाइन बन जाता है इन योर लैंग्वेज। तो अब है फुल लाइसेंस की बात। 1 साल से कम है तो रेड पी, P90 से ऊपर नहीं भगा सकते, ये सब है, और पी प्लेट लगा के चलनी पड़ती है। 1 साल से ऊपर है तो ग्रीन पी, 100 से ऊपर भगा नहीं सकते और आपको प्लेट लगानी होती है। अब आती है बात फुल लाइसेंस की। अगर आपका लाइसेंस, ओवरसीज लाइसेंस 3 साल से ऊपर है, आपको इंडिया में 3 साल से ऊपर हो गए हैं बनाए हुए, तो यहाँ आके आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो फुल लाइसेंस में। फुल लाइसेंस में ये है कि आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कि आपको पी प्लेट नहीं लगानी है। और उसमें ये है जितने का जोन है उतने में ही भगाओगे। अब ये नहीं है कि फुल लाइसेंस वाला कितनी भी भगाए, 110, 120, 100 का जोन है तो 100 तक वो भगा सकता है, 110 का है तो वो 110 तक चला सकता है गाड़ी। तो फुल लाइसेंस में मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम है। और पॉइंट्स की बात, ग्रीन पी और रेड पी वालों को मात्र 7 पॉइंट मिलते हैं उनके लाइसेंस में, यहाँ पॉइंट सिस्टम होता है। और फुल लाइसेंस वाले को 13 पॉइंट मिलते हैं, जिसका 3 साल से ऊपर है अपने ओवरसीज में, तो उसको 13 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर जैसे कि आपने कुछ रूल तोड़ा है या कुछ भी किया है तो वो आपके लाइसेंस से पॉइंट काटते हैं पुलिस वाले। तो 7 वाले को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक कड़िया एक साथ एक तो कभी नहीं करता है। अगर तुमने
तीन दो पॉइंट तीन करते ऐसे हैं। point स्पीडिंग में करते तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट करते हैं, हम्म। और बत्ती टापने के भी 3 पॉइंट करते हैं, जो मेरे कट रखे हैं। मैंने एक दिन रेड लाइट ताप दी थी, मेरे पास 7 पॉइंट थे लाइसेंस में, 3 कट गए हैं। तो मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर मान ले इसके पास 13 पॉइंट है, तो अगर इसके 3 कर देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसका कम लाइसेंस है, जिसके पास पी है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत है। चलो, जैसे आपने अभी यहाँ देख लिया होगा, हमने 3 बड़े लाइसेंस की बात कर ली है। पहला लाइसेंस जो है रेड प्लेट, विच इज P90, 90 से ऊपर स्पीड नहीं भगानी है। हम आपको एक समरी दे दे रहे हैं साथ में ही। दूसरा लाइसेंस है ग्रीन प्लेट, विच इज P100, 100 से ऊपर नहीं भगानी है। P प्लेट में, P90 में और P100 में आपको हमेशा P90 की प्लेट आगे लगानी है, P90 की प्लेट पीछे लगानी है, P100 की प्लेट आगे लगानी है, P100 की प्लेट पीछे लगानी है गाड़ी के। अगर अब आता है P-plate full नहीं license। लगाई है, अगर P प्लेट नहीं लगाई, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो कि भी 2 fine। पॉइंट माइनस और 350 समथिंग का आपका चालान कटेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है एक बार। अब हम नेक्स्ट चीज में आते हैं, वो है आपका फुल लाइसेंस। फुल लाइसेंस जैसे भाई ने बता दिया, नो रेस्ट्रिक्शन, कि आप भाई जितनी स्पीड दी लिमिट है रोड की, उसमें आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई P प्लेट नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है। और फुल लाइसेंस में आपकी अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा खुल जाती हैं। अब इन तीनों से हटके एक बड़ा लाइसेंस और होता है, वो है प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल लाइसेंस का ये रहता है कि जैसे आपको फुल लाइसेंस में 13 पॉइंट मिलते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल लाइसेंस में आपको मिलेंगे 1 पॉइंट बढ़कर, विच इज 14 पॉइंट्स। तो आपके 1 पॉइंट से आप देखो, मैं बताऊं तो जैसे इस कंट्री में ना पॉइंट सिस्टम बहुत ही बेकार है हमारी तरफ से देखा जाए तो, स्टूडेंट्स के लिए, हम जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए। बट अगर देखा जाए एक तरीके से तो सरकार ने सही करा है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट कम होते हैं, सबको अपने पॉइंट की पड़ी रहती है। तो इस करके यहाँ सब रूल्स वगैरह सब फॉलो करते हैं। तो जो हमारा प्रोफेशनल लाइसेंस है उसमें 14 पॉइंट मिलेंगे, बाकी वो एज इट इज फुल लाइसेंस की तरह और होता है। एक बात, सबसे बड़ी बात फोन की, P प्लेट वाले फोन नहीं लगा सकते अपनी गाड़ी में। जैसे हम नेविगेशन लगाते हैं, फोन लगाते हैं आगे, गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स जो भी लगाते हैं, P प्लेट वाला वो नहीं लगा सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फुल लाइसेंस वाला फोन को लगा सकता है। अगर पुलिस वाले ने देख लिया हमने अपनी गाड़ी में फोन लगाया, आगे नेविगेशन चल रहा है, कुछ चल रहा है, सीधे 3 पॉइंट है और चलान भी वही $400-500 का होगा, तो फोन भी नहीं लगा सकता। ये रख गए। अब अगला पॉइंट है कन्वर्जन कैसे अब करना है। नहीं, अब जैसे तुमने फोन नहीं लगाया, तो अब आपका सवाल रहेगा कि हम यहाँ गाड़ी चलाएंगे कैसे। तो एक अलग से नेविगेशन का डिवाइस आता है, जो आप अमेजोन से या अपने टेमो से, हम ऐसे किसी प्रोडक्ट का वो नहीं कर रहे हैं, जब स्पॉन्सरशिप हमें वगैरह कुछ नहीं स्पॉन्सरशिप है, मिलेगी तब हम करेंगे, तब हम जरूर करेंगे। ये हम बस ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि हमने वहीं से लिया है, टेमो से या अपना क्या नाम बताया, अमेजोन से, बहुत चीजें, बहुत ऐप्स हैं। तो वहां से उसको ले सकते लेना, उसका उसको मैं ये लिख देना कि यू वांट दैट नेविगेशन डिवाइस फॉर योर ट्रक एंड व्हाटएवर कार एंड ऑल दैट। बस आपको जैसे ही वो मिल जाएगा, फिर आप अपनी कार में लगाइए और फिर आप यूज करके चला लीजिए। गाइस, अब आती है बात कन्वर्जन की। आपका लाइसेंस कैसे कन्वर्ट होता है जब आप इंडिया से इधर आते हैं, तो आपका कैसे कन्वर्जन होता है। आप यहाँ आते हैं, यहाँ हर जगह अपना मतलब हर स्टेट में अपना, जैसे यहाँ NSW है और विक्टोरिया है, जो भी है हमारे यहाँ का है सर्विस NSW। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके 2 टेस्ट होंगे। पहले होता है एक DKT ड्राइवर नॉलेज टेस्ट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ड्राइविंग टेस्ट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको वहाँ जाना है, अपना टेस्ट देना है। पहले होता है आपका DKT, जो मैंने एक बार नए पहले दिया था। मैंने सबसे पहले जब मैं आया था एक वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो मेंशन कर दूंगा, मैं इसमें टैग कर दूंगा। तो क्या होता है, पहला होता है ड्राइवर नॉलेज टेस्ट। नॉलेज में आपको कंप्यूटर के आगे टेस्ट देना होता है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका निकल गया। उसके बाद होता है आपका मेन ड्राइविंग टेस्ट, जो आप गाड़ी चला के दिखाते हैं। उसके बाद DKT देने के बाद आपको एक डेट लेनी होती है, और डेट लेने के बाद आपको पहले 1-2 क्लासेस लेनी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स चलते हैं, उसमें क्लास लेनी होती है 1-1 घंटे की। कितने डॉलर की होती है वो? $50, $60, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, बट मतलब सबका। इफ यू वांट, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो हमसे कांटेक्ट में रहना, हम आपको एक ऐसे बंदे का नंबर देंगे जो ये काम बहुत इजीली करवा देगा आपका। इजीली, और अपने वहीं के हैं, वो अपने वहीं खटीमा के हैं, अपने मचोला खटीमा के। की हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो जाएंगे। आप बस यहाँ आइए, हाँ। और यहाँ के जो भी प्रॉब्लम होती है हम यहाँ पर आपकी सहायता के लिए हैं। हमें एक बस मैसेज कर दीजिए, हम अपना स्नैप डाल देंगे, अपना इंस्टाग्राम बट सब। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। वो तो चल कोई नहीं भी करोगे कोई नहीं यार, भाईचारा ऑन टॉप, इन्फॉर्मेशनल वीडियो भाईचारा ऑन टॉप। तो कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो DKT आपने दे दिया, टेस्ट बुक कर लिया। टेस्ट बुक करने के बाद जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपने बुकिंग कर ली, उसके बाद 1-2 क्लासेस लगानी होती है, वो सिखाते हैं इंस्ट्रक्टर्स, ऐसा करना है, ऐसा करना है। सेम फिर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद दोनों टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाता है। विदिन 1 हफ्ते में आपके घर पे पोस्ट द्वारा वो आ जाता है। तो ये सब बात कर ली हमने कन्वर्जन की अब पूरी। जैसे संदीप भाई ने पूरी कन्वर्शन की बात कर ली, तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव नोट पे थे। अब देखो, इसका हमें नेगेटिव नोट भी बताना पड़ेगा आपको, जो आज की हम वीडियो दोनों के साथ हुआ है वो और इट्स नॉट समथिंग, इट्स
पहले हम बात करेंगे कि इस चीज़ के बारे में कि भाई अगर हमारा डीकेटी नहीं निकला, हमारा ड्राइविंग टेस्ट नहीं निकला, बहुत परेशान हुए। फिर देखो डीकेटी नहीं निकला, नॉट अ बिग डील, तुम दोबारा बुक करो, जो भी क्या अमाउंट था डीकेटी देने का, 50-55 $55 आप दोबारा दो, दोबारा डीकेटी दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीकेटी इज नॉट अ बिग डील, मैं तुम्हें आज भी बोलता हूँ। और सही बताऊं तो डीकेटी हलवा है, उसमें कोई हलवा दिक्कत है, हलवा एक पीडीएफ होती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो हमसे मांगेंगे तो हम आपको जरूर वो पीडीएफ देंगे। वो पीडीएफ आप एक बार पी लो, याद करना है, वो घोल बना के नहीं पीना है भाइयों, वही पी लेना। ठीक है, याद करना है। चलो तो हम आपको डीकेटी की पीडीएफ देंगे, इजीली उसको पढ़ना, इजीली डीकेटी निकल जाता है। नहीं निकला तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है डीकेटी के लिए। नेगेटिव पॉइंट को फिर भी बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डीकेटी में। अब आता है दूसरी चीज विच इज ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ पे आपको लेनी है टेंशन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको जरूर लेनी है टेंशन, क्योंकि हमारे साथ वो हो चुका है। 2 बार ये फेल हुआ है, 2 बार ये फेल हुआ है, 2 बार मयंक सिंह बोरा फेल हुआ है। अब मैं बताता हूँ फेल कैसे हुआ। ये नहीं कि हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ी मैं 1 साल से चला रहा हूँ यहाँ, और आज तक कभी चलाने नहीं आया था पे जरूर यहाँ पे कॉल रखना, छोड़ा वो अभी आगे आएगी बात वाली बात आगे आएगी। था पे जरूर पॉइंट रखना, आया था। अब बात आती है कि भाई अगर हमारा ड्राइविंग टेस्ट नहीं निकला, देखो आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं निकला ना, तो एक तरीके से क्या रहेगा कि जैसे आप ड्राइविंग टेस्ट देकर आए, उसका रीजन है, मैं बताता हूँ उसका एक रीजन है। बहुत ये बड़ा नहीं कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हो, गाड़ी हम्म। चलाना सब जानते हैं, सबको अच्छी गाड़ी आती है। ये होता है कि आप नए नए इंडिया से आए हो, अपनी कंट्री से आए हो, तो बहुत डिफरेंट रूल्स होते हैं। हमारे वहाँ रूल्स अलग है, हमारे वहाँ तो रूल्स ही नहीं, ठीक है, वो उसकी बात छोड़ो। तो हमारे वहाँ रूल्स नहीं। अब यहाँ पे बंदा आता है तो उसको अचानक से इतने सारे रूल्स फेस करने होते हैं। यहाँ बहुत मतलब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ तो। बट हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ गाड़ी चलाना टफ है। यहाँ गाड़ी चलाना इज वेरी वेरी इजियर देन अपनी होम कंट्री इंडिया। यू नो व्हाई? क्योंकि सब रूल्स फॉलो करते हैं, तो कोई भीड़ भाड़ नहीं, पीछे पीछे चलते रहो गाड़ियों के, कोई दिक्कत नहीं, लेन से टेक ओवर करने की कोई दिक्कत नहीं। तो अब ज्यादा बाइक्स वगैरह भी नहीं रहती हैं, तो यहाँ गाड़ी चलाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। पर जो हम बात करने वाले हैं, हम पता है पॉइंट से बार-बार भटक रहे हैं, वो रूल नहीं है। वो पता है मेन चीज क्या है जिसमें हम बात करने वाले हैं? वो मेन चीज है कि भाई अगर हम ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए, सिंपल बात ये है कि फेल इसलिए, ये अब ये नहीं कहना चाहते कि गाड़ी चलाने नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, बाय द वे फेल हो गए। अब बताओ, अब अगर हम फेल हो जाते हैं तो अब दुविधा ये है कि भाई हमने एग्जाम दिया बढ़िया से, हम 2-3 पॉइंट से फेल रह गए। अब दिक्कत ये है कि भाई हमें एक एल प्लेट मिलेगी विच इज लर्निंग लाइसेंस, और लर्निंग लाइसेंस में हम गाड़ी नहीं चला सकते जब तक हमारे पास कोई फुल लाइसेंस वाला बंदा नहीं है और वो हमें सिखा नहीं रहा है। तो मतलब एल में ये है कि जैसे हमारे इंडिया में एल लगा के नहीं चलाते हैं, ये लर्नर है, तो एल में ये है कि अगर हम फेल हो गए, मान लो हम टेस्ट देने गए, हम फेल हो गए, कोई भी एक मिस्टेक कर दी हमने, तो इंस्ट्रक्टर जो होता है सर्विस NSW का, वो डायरेक्ट फेल कर देता है, हमें मिल जाती है एल प्लेट। अब हमें गाड़ी में अपनी चलानी है तो आगे पीछे एल प्लेट लगा के चलानी है, और गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास फुल लाइसेंस वाला बंदा नहीं है। पर जैसे अभी तो हो गए हमारे साथ के काफी फुल लाइसेंस वाले, बट जब हमने बनाया था तो हमारे साथ कोई फुल लाइसेंस वाला नहीं था, तो हमारे बहुत डिफिकल्ट रहा। बात बनता है ना, हम जैसे अगर हम लर्नर में है ना, तो हमें काम कुम पे जाना होता है, तो हमें काम वगैरह पे जाना होता है, तो काम पे जाने के लिए हमें गाड़ी तो यूज करनी है। पहले तो हम इंडियन ओवरसीज लाइसेंस में चला रहे थे, अब हमारा जो इंडियन ओवरसीज लाइसेंस है उस पर भी हम गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर हम उस पर गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए तो वो हमारा लाइसेंस आने वाले 3-4-6 महीने के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा। तो मेरे साथ और संदीप भाई के साथ 2 बार हुआ ये, और हमें डेट जो मिलती है, जैसे हमने पहले अभी बुक कर दी, तो अगर हमें डेट मिलेगी वो 15 से 1 मंथ के बीच की डेट मिलेगी, उससे पहले कोई डेट नहीं मिलती है। इधर बहुत डिफिकल्ट है, रश बहुत है, इस चक्कर से तो यहाँ डेट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो मोटे हमने 30 दिन दोनों ने अपने बर्बाद करे, कोई काम नहीं था भाई। और इसके लिए अब हमें एक जुगाड़ मिल गया है, जो हम भाई नए में नहीं मिलता है, जो हमने बताया, एक हमारे भाई हैं, हमारे लोकल के हैं, वो जुगाड़ से डेट मिल जाती है। जुगाड़ नाम की कोई चीज होती नहीं है देखा जाए तो, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपना थोड़ा सोर्स लगा के थोड़ी बहुत बातचीत करके, देखो ये बातें कैमरे में बोलनी नहीं चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत सिर्फ आपके लिए। तो जो भी है, जो भी जैसा भी रहेगा, वो डेट का वगैरह हम आगे पीछे करके आपकी सारी व्यवस्था। तो मेन ये था कि अगर फेल हो गए तो एल प्लेट मिल जाएगी। एल प्लेट थोड़ी मुश्किल होती है, उसके साथ फुल लाइसेंस के साथ चलाना चाहते हैं, तो मेन हमारा मोटा ये आज का टॉपिक हो गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइसेंस कैसे बनेगा, कितने साल पुराना होगा, 1 साल से पुराना होगा तो दिस, 1 साल से पुराना नहीं होगा तो डेट, ये सब जो भी है वो सब हो गया। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही बड़ी वाली बात, बहुत ही मतलब
नेक्स्ट लेवल वाली बात है वो, जो है कि यहाँ पे अगर जिसके लिए आज हमारी वीडियो है, हमारी टॉपिक क्या है वीडियो का, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। भाई लाइसेंस की कीमत उसी को पता चलती है जिसके पास नहीं है। तो आज का हम टॉपिक बताते हैं आपको, जो मेन है, जो मेन नेक्स्ट लेवल है, लाइसेंस सस्पेंशन। अगर तुम्हारे पास इस कंट्री में लाइसेंस नहीं है तो क्या क्या दिक्कत आने वाली है। तो आज इसीलिए हम श्री मयंक सिंह बोरा जी को इसलिए लाए हैं क्योंकि इनका लाइसेंस सस्पेंडेड चल रहा है। अब वो क्यों चल रहा है वो ये बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं, हमें आप बताओ, हमें बताते हैं। ये बताएंगे। तो देखो ऐसा रहा कि हम बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी वाड़ी तो बहुत भगाते थे। अब वो मैटर ना गाड़ी भगाने के लिए नहीं था। जो मैटर हमारे साथ हुआ, जो चीज़ हमारे साथ आप ही बीती है, वो हमने गाड़ी वाड़ी मतलब इतनी तेज भी नहीं भगाई कि भाई हाँ यार वो मैंने बोला था ना, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बहुत ज़रूरी है भाई। ये चीज़ें रूल्स फॉलो करो। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, इट्स नॉट सो इजी, वेरी हार्ड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैं जो भी काम करने जाता हूँ ना, काम नहीं बताते यहाँ कोई भी किसी को, पर मैं जो भी काम करने जाता हूँ भाई, पहले तो मैं ड्राइविंग ही कर रहा था, बट मैं अभी जो भी काम करने जाता हूँ ना, वहाँ जाने के लिए मैं $25 की ऊबर करता हूँ, फिर मैं आते वक्त $25 की ऊबर करता हूँ। और मेरी जितनी भी तनख्वाह है ना, आप ये समझ लो कि भाई मेरा खाना पीना और सिर्फ वो रहना निकल रहा है, दैट्स इट। गुजारा हो रहा है, गुजारा। फीस वगैरह कुछ नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास यहाँ लाइसेंस नहीं है। अब लाइसेंस क्यों नहीं है, क्यों सस्पेंडेड है, मैं आपको बताता हूँ। तो मयंक भाई, एक दिन की बात है। कब की बात है हमें डेट वेट नहीं पता, अभी कितना, 1 महीना हो गया? 1 महीना, अक्टूबर की बात है पगले, अक्टूबर की बात है। तो सस्पेंशन वो बाद में आता है ना, वो भी तो बताएंगे। हाँ, पर अक्टूबर की बात है, पर सस्पेंशन जब आया तब 1 महीना हुआ है, अभी जनवरी 23 तारीख को आया। तो अक्टूबर की बात है भाई, गाड़ी से जा रहे थे एक जगह, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, स्कूल जोन्स होते हैं। स्कूल जोन सुबह 8 से 9:30 तक होता है, 1.5 घंटे का, और दिन में 2:30 से 4 बजे तक होता है, 1.5 घंटे का। जब सुबह स्कूल खुलता है और दिन में छुट्टी होती है तो स्कूल जोन्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर किसी एरिया में होते हैं। इतने इधर से लेके इधर तक समथिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में जितना वो स्कूल होता है, तो स्कूल जोन लगे रहते हैं। तो स्कूल जोन में हमारे यहाँ का एक रूल है कि 40 के ऊपर नहीं चला सकता है उतने एरिया में। बिल्कुल नहीं चला। तो भाई ने क्या किया? तो भाइयों उस दिन थोड़ा सा क्या हो गया था कि मैं कहीं जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो एज यू ऑल नो भाई, जो हमारी गाड़ी है वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करती है, तो उसको चलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। अब तो हमने वो सेल कर दी है, बट भाई उसको चलाने में और मतलब उसको भगाने में बहुत मज़ा आता था। तो उस दिन क्या था, मैं बहुत लेट हो रहा था कहीं जाने के लिए। आप ये समझ लिए कुछ काम की वजह से मैं बहुत लेट हो रहा था। तो उस दिन मैंने वो गाड़ी, मैं सच बताऊं, मैंने स्कूल जोन नहीं देखा था। अगर मैंने स्कूल जोन देखा होता, मुझे क्या था कि उस टाइम वो टाइम नहीं हो रहा है जो स्कूल जोन का टाइम हमारे भाई ने भी बताया, 2:30 बजे से 4 बजे तक का। मुझे लगा कि अभी 1:30 ही बज रहा है, 2:30 नहीं बज रहा है। तो इस वजह से हमने थोड़ी सी स्पीड भगा दी, और वो स्पीड कुछ इस प्रकार ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ज़्यादा फर्क नहीं था, बस 15 ज़्यादा थी। 40 का जोन था, 55 में गाड़ी चल रही थी, पीछे से पुल ओवर पड़ गया, और वो पुलिस का पुल ओवर पड़ा, पुलिस का पुल ओवर, और जो पुल ओवर मारा वो बंदा भी हिडन पुलिस थी। हिडन पुलिस यानी जिनकी गाड़ियों में ना पुलिस लिखा होता है, ना जिनके कपड़े पुलिस वाले होते हैं, बस वो होते पुलिस वाले हैं, वो भी अंडर कवर। तुरंत इसके में बत्ती जलाई और इसकी बत्ती गुल हो गई जब से बत्ती जलाई। देखो भाई वो मेरे पास आया। देखो अगर मेरी सिर्फ एक स्पीडिंग की गलती होती ना, तो मेरे सिर्फ 5 पॉइंट कटते हैं बस। पर भाई ने जो बात बताई थी आपको पहले, याद करो, पी प्लेट में फोन नहीं लगा सकते। मैंने फोन लगाया हुआ था भाई। उनने बत्ती जलाई, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं फोन भी हटाना भूल गया भाई वहां से। तो पहले तो उन्हें मेरी तरफ देखा, बोले कौन सा प्यार तो नहीं है उन्हें? ना ऐसा कुछ नहीं भाई यार, प्यार क्यों। उनने मेरे से कहा कि भाई, इंग्लिश में ही बोला यार, अपनी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है। अरे बहुत बढ़िया है, पर छोड़ो अभी नहीं, छोड़ो अभी, आपको समझ नहीं आएगा। इंग्लिश एक इंसान की बढ़िया है, बताइए, वो बाद में बताएंगे, वीडियो कमांड पूरी है भाई। मिलेंगे आपको थोड़ी अगली वीडियो में, आप कमेंट में मिल जाएंगे तुम्हें, वो छोड़ो, तुम कमेंट में बंदा मिल जाएगा। और अगर भाई तुम देख रहे हो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थम्स अप कर देना। तो सल्यूट है भाई, तुम्हें सल्यूट है, तुम्हारी कमांड के लिए तुम्हें सल्यूट है। ठीक है, छोड़ो वीडियो बड़ी हो रही है, बताओ। तो उसके बाद अब पुलिस वाले ने हमें रोका, हमसे कहता है कि भाई यू आर स्पीडिंग 15 km/h मोर देन द स्पीड लिमिट इन द स्कूल जोन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कितने का चालान कर लेगा, कितने पॉइंट निकाल लेगा। अब मेरे दिमाग से हट गया था कि वो स्कूल जोन है, स्कूल जोन में जो पॉइंट रहते हैं वो भी कुछ हद तक 2 पॉइंट बढ़ जाते हैं हर ऑफेंस में। जैसे अगर स्पीडिंग का ऑफेंस 3 पॉइंट का है, तो स्कूल जोन में वो 5 पॉइंट काटेंगे। अब दूसरा ऑफेंस, मोबाइल आगे लगाने का पी प्लेट में, अगर स्कूल जोन नहीं होता
तो वो उसका ऑफेंस का वो रहता है। उससे स्कूल जोन का कोई मैटर नहीं है। हाँ। वो मैंने बोला था ना, उनकी मर्जी होती है भाई, वो कितना काटे क्या देखो काटे। मर्जी भी रहती है और थोड़ा बहुत स्कूल जोन भी रहता है, क्योंकि स्कूल जोन इज वेरी वेरी क्या रहता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन यहाँ दिस तो कंट्री। बहुत स्कूल ज्यादा। जोन में तुम नहीं भगा सकते। 15 मात्र भगाइए, 15 कितना ही होता है कितना भाई, ही होता पता है, नहीं 15। चलता है। तो भाई का क्या हुआ, भाई के पी पॉइंट में मैंने कहा था कि पी प्लेट में 7 पॉइंट मिलते हैं, तो Definitely। भाई के 5 पॉइंट स्पीडिंग के लिए काटे, 5 पॉइंट फोन के लिए फोन के लिए काटे, काटे। टोटल कितने हो गए, 10 10 पॉइंट हो गए। point। मिले कितने थे, 7 पॉइंट मिले थे। तो- अब मैंने बोला ना, नेक्स्ट लेवल है भाई का। भाई कुछ भी करता है तो मतलब नेक्स्ट लेवल करता है। हाँ। 7 पॉइंट भाई के पास है, भाई ने 10 कटवा के आ गए, तो उसके लिए 3 महीने का सस्पेंशन आया है। तो अब भाई और main चलान कितने का आया, चलान भाई आया था पूरे $1000 का, 1000-1200 $1000-1200 का पूरा चलान आया था। एंड विच इज नॉट डिफिकल्ट ब्रो। पैसा यहाँ डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम्हें आज ही बताता हूँ। पैसा पे करना है, चलान पे करना नॉट डिफिकल्ट, बट जो पॉइंट जाते हैं ना भाई, सबसे बड़ा दुख नहीं वो है। भाई, पैसा भी है यार भाई मेरे लिए नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे क्योंकि भाई मेहनत से कमा रहे हैं तो है ना यार भाई वो मतलब पॉइंट के ऊपर हाँ, नहीं है, point के पॉइंट ऊपर के नहीं ऊपर तो कुछ नहीं है भाई। Point के पॉइंट नीचे। अपने पॉइंट संभाल के रखो बस। अपने पॉइंट बचाओ भाई, जितना बचा सकते हो। कोशिश करो कि भाई तुम कोई ऑफेंस मत करो जब पुलिस वाले हो। हाँ, तो तुम्हारी वैसे किस्मत है भाई, वो देख लेना। और सबसे बड़ी बात, इधर पे 1 पॉइंट 3 साल बाद आता है, ये भी ध्यान रखना। 1 पॉइंट, मैंने 10 पॉइंट खाए, मेरे 10 पॉइंट गए हैं, मेरा 1 पॉइंट उसमें से 3 साल बाद आएगा। अगर होता तो, पर इसका पूरा सस्पेंड हुआ है तो सस्पेंशन के बाद 7 पॉइंट फिर से आ जाएंगे। नहीं आएंगे 7, -3 पे रहूंगा ना यार। 10 कटवाए 10 कटवाए ना, तो 3 रह गए, तो वो 3 में -3, तो टोटल मेरे को 4 पॉइंट्स मिलेंगे। 4 सिर्फ। पॉइंट आएंगे। अब मुझे suspension- 4 पॉइंट में पूरा चलाना है भाई, जब तक मैं इस कंट्री में हूँ या नहीं भी हूँ। जब तक फुल लाइसेंस नहीं जब आता। तक फुल लाइसेंस नहीं आता। फुल लाइसेंस कब आएगा? फुल लाइसेंस मेरा आ जाएगा 1 साल बाद, जब मेरा 3 साल लाइसेंस 3 बाद साल होगा। पुराना हो जाएगा, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो। तो यही English। बस थोड़ी बहुत कहानी है। पर भाई मैं आपको ना एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके लिए सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अगर लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो सस्पेंशन उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा वो लाइसेंस ऑफेंस हुआ है, या तुम्हारा सस्पेंशन कभी बाद से शुरू होगा, 1 महीने बाद से, 2 महीने बाद। तो इसके पीछे ना कई अफवाहें हैं, उन अफवाहों पे बिल्कुल भरोसा मत रखना भाई। मेरी आप ही बीती है, मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ कि जब तक तुम्हें एक लेटर ऑफ सस्पेंशन नहीं आ जाता तुम्हारे घर पे, या तुम्हारा ये जो NSW सर्विस ऐप है, उसको बोल ले, NSW सर्विस ऐप है, उसमें जब तक शो नहीं करता कि तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंडेड है, तब तक तुम्हारा लाइसेंस चल रहा है। तो आपके पास जो 1, 2, 3 महीने का समय रहेगा, जितना भी टाइम, वो उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना टाइम तुम्हें देते हैं कभी भी दे सकते हैं। तुम्हारा ये सब चीज़ सॉर्ट आउट करने के लिए, कि भाई हाँ तुम्हारा लाइसेंस जाने वाला है तो तुम दूसरे काम ढूंढ लो, ये सब वगैरह करने के लिए। अब मुझे पता नहीं था भाई, लिटरली मुझे पता नहीं था, तो मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था पहले से ही। फिर मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब तक तेरा लाइसेंस ऑफ सस्पेंशन का तेरा वो नहीं ऑर्डर नहीं हमारे आ भाई का जाता। नाम ले लो भाई, अपने बड़े भाई। अपने बड़े भाई हैं, कमल सिंह खड़ा है खड़ायत from जी, अमाऊ। फ्रॉम अमाऊ। तो उन्होंने वीडियो को मुझे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ। तो उन्होंने हमें बताया कि मैं जब तक तेरा लेटर ऑफ सस्पेंशन नहीं आता है, तब तक तेरा जो लाइसेंस है वो सस्पेंडेड नहीं है, तो तू गाड़ी चला अभी और अपना काम खींच, क्योंकि फिर उसके बाद तेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो बहुत। उस टाइम पे भाई 1 ही महीना बचा था मेरा फिर इसने लाइसेंस, चलाई गाड़ी। फिर मैंने गाड़ी चलाई 1 महीने तक। फिर 1 महीने बाद जब मुझे लेटर ऑफ सस्पेंशन आया, मुझे 23 जनवरी को मेरा लेटर ऑफ सस्पेंशन आया, मैं तब से, आज कितनी तारीख होगी मेरे भाई, आज हो गया 1 मार्च, लगभग 1 महीना हो गया है, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे 1-1.5-2 महीने बचे हुए हैं, फिर उसके बाद मेरा लाइसेंस आ जाएगा। इतनी डिफिकल्टी भाई, बहुत डिफिकल्टी भाई, इनसे पूछो भाई ये इस लड़के। कंट्री में ना बिना गाड़ी के सरवाइव करना मुश्किल। यहाँ पे हर एक बोलते हैं यार, हर कुत्ते बिल्ली के पास इधर गाड़ी है, गाड़ी है मतलब भाई, definitely। इतनी गाड़ियां क्योंकि बिना गाड़ी के इधर सरवाइव नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं बंदा। भाई, बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना भाई उसने गाड़ी ले ली, वो विदेश गया उसने गाड़ी ले ली। भाई इधर बिना गाड़ी के कोई सरवाइव नहीं कर survive सकता। नहीं कर क्यों? क्योंकि यहाँ घंटे के पैसे हैं, और अगर तुम यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो तुम्हें देर लगेगी, तुम्हारा पैसा मरेगा। मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसेंस, Very, बहुत very इंपॉर्टेंट। important, very, तो भाई 1.5 महीने से इतनी दिक्कत में क्या भाई, बताएं। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मैं ना दिक्कत में भले ही हूँ ना, पर मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैंने इनको बोला कि भाई मैं यहाँ फंस रखा हूँ, मेरे को आ सकते हो लेने, इनने कभी मना नहीं किया भाई। जब मैंने बोला तब ये आए, ये मुझे लेकर आए। कुछ नहीं भाई, ना मेरे से बोलते हैं कि पेट्रोल डाल, ना मेरे से बोलते हैं ये कर वो कर, क्योंकि भाई भाईचारा वो जोड़ना बहुत जरूरी है इस कंट्री में। क्योंकि यार अपना ना यहाँ फैमिली नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है भाई, किसको बोले, हमारे घर वाले सब वही है इंडिया में भाई। जो है हम 4-5 लोग हैं, हम इन्हीं को फोन करते हैं जब भी हमें कोई जरूरत मिलती है। तो यहाँ आने के बाद ना भाई सोशली कनेक्टेड रहना लोगों से। अगर तुम सोशली कनेक्टेड नहीं हो ना, तो तुम फिर भी तुम्हारे साथ गलत होगा, ध्यान रखना।
तो भाई वही है, अभी के लिए support बहुत मैं तो जरूरी है। इतना ही बोलूंगा आपको कि लाइसेंस बचाइए। हम्म। लेटर ऑफ सस्पेंशन जब तक नहीं आता, भगवान अरे करे किसी के क्यों साथ भाई, ना हो, किसी को क्यों भगवान कर रहा करे है? भगवान करे किसी के साथ ना हो ऐसा। जबरदस्ती सस्पेंशन दिलवा रहा है नहीं लोगों को। नहीं जबरदस्ती नहीं है भाई, बट जब अगर इन केस इन केस अगर हो जाता है ऐसा ना, तो मतलब- तो जब तक लेटर ऑफ सस्पेंशन नहीं आ जाता तुम्हारे पास, हाँ। तब तक तुम भाई अपना सॉर्ट आउट करो, अपनी कोई ऐसी जॉब ढूंढो कि जहाँ भाई तुम क्या कर लोगे, पब्लिक जहाँ भाई ट्रांसपोर्ट तुम से पब्लिक तुम्हारा ट्रांसपोर्ट से जम आना जाए। जाना इजी हो जाए, पास की जॉब ढूंढ लो, तो तुम भाई ठीक है थोड़ा फेस कर लोगे 3 महीने, पर बाकी तब भी यही है, difficult बाकी यही है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। Yes. बहुत इंपॉर्टेंस है भाई लाइसेंस की। बहुत ज्यादा। तो आज की वीडियो को हम इधर पे ही समाप्त करते हैं। आज की अपनी कहानी इतनी थी, अपना लाइसेंस, इम्पोर्टेंस लाइसेंस की, कैसे कैसे आप कन्वर्जन करा सकते हैं, कैसे कैसे आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं। और आपको अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, भाई की आईडी भी मैं डालूंगा उसमें, उसको भी मैसेज करो। अगर आपको कुछ मदद चाहिए, जुगाड़ मतलब जो हमने बताया था, थोड़ा सोर्स लगाना है, उसके लिए कुछ भी आपको मदद चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करो। और आज की वीडियो बस इतनी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, इसी के साथ मिलते जय हैं श्री राम। जल्दी से अगली वीडियो में। जय श्री राम।